साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत की एक और बड़ी उपलब्धि के बारे में। भारत की दो स्टार्टअप कंपनी, एक है अग्निकुल और एक है नीव क्लाउड। इन दोनों ने एक ऐसी घोषणा की है जिसकी चर्चाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शुरू हो गई हैं। भारत में तो इसको सराहा ही जा रहा है, साथ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी चर्चा हो रही है और इसका कंपैरिजन एलन मस्क की घोषणा से हो रहा है। काफी समय पहले एलन मस्क के द्वारा एक घोषणा की गई थी कि हम अब पृथ्वी पर नहीं, स्पेस में एआई डेटा सेंटर बनाने जा रहे हैं। एक एआई डेटा सेंटर जो कि पृथ्वी पर जब बनाया जाता है तो उसमें एक भारी भरकम निवेश होता है और उसमें एनर्जी के रूप में अगर देखा जाए तो कंजप्शन बहुत ज्यादा होता है। तो एआई डेटा सेंटर को पृथ्वी पर बनाना ही बड़ा मुश्किल कार्य है, लेकिन उसे अगर आप अंतरिक्ष में बनाने की बात कर रहे हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। एलन मस्क ऐसा कर सकते हैं क्योंकि एलन मस्क की जो कंपनी है स्पेस एक्स, वो इस काम में पारंगत है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में सैटेलाइट छोड़ने में बहुत ज्यादा, आप कह सकते हैं कि दुनिया की टॉप मोस्ट स्पेस एजेंसी में या स्पेस कंपनियों में आती है। लेकिन भारत की एक कंपनी जिसने हाल ही में कुछ समय पहले अग्निकुल कॉस्मोस जिस कंपनी का नाम है, उसने एक स्टार्टअप के तौर पर शुरुआत की है और इस क्षेत्र में एक अपनी पहचान भी बनाई है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा बनाया गया और अब अग्निकुल के द्वारा ये घोषणा की गई है कि हम नीव क्लाउड के साथ मिलकर भारत का पहला एआई डेटा सेंटर बनाएंगे। ये भारत का पहला एआई डेटा सेंटर नहीं होगा, अगर ये बन जाता है तय समय पर तो ये एशिया का भी पहला एआई डेटा सेंटर जो कि स्पेस में काम करेगा। इसके अलावा अगर हमने स्पेस एक्स से पहले इस काम को किया तो हम दुनिया के पहले देश बन जाएंगे। दुनिया की पहली कंपनी होगी अग्निकुल कॉस्मोस जो भारत का स्पेस में परचम लहराएगी, यानी स्पेस में हम एआई डेटा सेंटर बनाने में सक्षम हो जाएंगे। तो ये तो बातें रही जो होने जा रहा है, लेकिन ये कैसे होगा, आज के सेशन में हम यही बात करने जा रहे हैं। इस कंपनी के बारे में आपको बताएंगे और ये जो एआई डेटा सेंटर है उसमें जो कि स्पेस में बनने जा रहा है और पृथ्वी पर जो एआई डेटा सेंटर बनते हैं, उन दोनों में क्या डिफरेंस हो सकता है, वहां पर हमें क्या फायदा होगा, यानी किन चुनौतियों को हमें वहां देखना पड़ेगा और वहां बेनिफिट्स क्या होने वाले हैं, भारतीय लोगों के लिए इससे क्या फायदा होने वाला है, एआई डेटा सेंटर जो है उनसे हमें क्या फायदा होने वाला है। इन सभी प्रश्नों के जवाब आज के सेशन में जानने की कोशिश करेंगे और एक भारतीय होने के नाते ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो देखिए, यहाँ पर समझते हैं, पूरी न्यूज को ध्यान से समझना आप। देखिए, यहाँ घोषणा की गई है कि अग्निकुल, नीव क्लाउड, ये दो कंपनी है और भारत की ही दोनों कंपनियां हैं, दोनों ही स्टार्टअप के तौर पर शुरू हुई हैं। नीव क्लाउड क्लाउड कंप्यूटिंग के क्षेत्र में काम करती है और अग्निकुल जो है वो स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करती है। टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट ऑर्बिटल एआई डेटा सेंटर प्लेटफॉर्म। ऑर्बिटल का मतलब है कि ये हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी की कक्षा में जिस तरीके से सैटेलाइट परिक्रमा करते हैं वैसे ही ये एआई डेटा सेंटर जो है वो परिक्रमा करेगा। यानी एक सैटेलाइट के तौर पर जिस तरीके सैटेलाइट घूमता है वैसे ही ये एआई डेटा सेंटर भी घूमेगा। लेकिन इसमें और भी इंपॉर्टेंट बात है, जो एलन मस्क का जो प्रोजेक्ट है उससे भी ये एडवांस प्रोजेक्ट इसलिए दिख रहा है क्योंकि एलन मस्क ने यह घोषणा की है कि हम हमारे रॉकेट के माध्यम से एक सैटेलाइट भेजेंगे और उस सैटेलाइट में ही एआई डेटा सेंटर डेवलप किया जाएगा। लेकिन यहां पर अग्निकुल एक कदम आगे है। उन्होंने कहा कि हम सैटेलाइट भेजेंगे ही नहीं, सैटेलाइट नहीं भेजेंगे, बल्कि हम जो रॉकेट भेजेंगे और उस रॉकेट का जो लास्ट फेज स्टेज है, लास्ट स्टेज मतलब जैसे हर रॉकेट की जो स्ट्रक्चर होती है वो कई चरणों की होती है। जैसे ये रॉकेट है, एक चरण, दो चरण, तीन चरण, इस तरीके से 3 स्टेज मान लीजिए ये रॉकेट है। तो 3 स्टेज में से पहले स्टेज का फ्यूल ऑक्सीकारक रॉकेट को ऊपर ले जाता है, फिर दूसरे स्टेज का फ्यूल और ऑक्सीकारक जलता है, वो इस रॉकेट को ऊपर बढ़ाता है। लास्ट स्टेज का जो लास्ट स्टेज जो होती है रॉकेट की, वो उसे ऑर्बिट में परिक्रमा कराती है और उसी के माध्यम से जब वो परिक्रमा करता है तो वहां सैटेलाइट को छोड़ता है। और ये स्टेज जो है एक एक करके सैटेलाइट जो रॉकेट है उसकी मेन जो स्ट्रक्चर है उससे अलग होती जाती है और अंतरिक्ष में एक डेबरी के रूप में, यानी अंतरिक्ष कचरे के रूप में ये स्पेस में ही परिक्रमा करती रहती हैं। यानी जो सैटेलाइट्स के पार्ट हैं वो वापस कभी नहीं आते पृथ्वी पर, ये अंतरिक्ष में ही परिक्रमा करते रहते हैं, या तो घर्षण से कारण जलकर राख हो जाते हैं या फिर ये अंतरिक्ष में इस तरीके से घूमते रहते हैं कचरे के रूप में। लेकिन यहां पर अग्निकुल कॉस्मोस ने कहा है कि जो लास्ट स्टेज वाला हमारा जो रॉकेट का पार्ट होगा हम उसी को एआई डेटा सेंटर में कन्वर्ट करके भेजेंगे। यानी जो लास्ट
स्टेज है यहाँ पर, इसी को ऑर्बिटल मिशन के रूप में पृथ्वी के चारों ओर चक्कर के लिए छोड़ दिया जाएगा और इसी में हमारा एआई डेटा सेंटर डेवलप हो जाएगा और वही एआई डेटा सेंटर जो है पृथ्वी पर सिग्नल भेजेगा, यानी पृथ्वी के लिए काम करेगा। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। ये सफल होता है तो भारत की स्पेस के क्षेत्र में मान लीजिए एक बहुत बड़ी जीत है, एक क्रांति होगी। तो यहाँ पर देखिए सभी अखबारों में इससे सुर्खियों से छापा गया है। अंतरिक्ष में भारत का पहला डेटा सेंटर 2026 में होगी शुरुआत, बदल जाएगा टेक का खेल। अब यहाँ कुछ चीजें मैं आपको बताता हूं। देखिए जी बिजनेस में इस न्यूज को जो छापा गया है यहाँ पर देखना, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो स्पेस टेक है अग्निकुल कॉस्मोस, ये चेन्नई में स्थापित है और एआई क्लाउड फर्म जो है नीव क्लाउड, ये भी भारत का ही एक स्टार्टअप है। दोनों कंपनियों ने साथ मिलकर काम करने का प्लान किया और इन्होंने ये जो घोषणा की है वो अभी हाल फिलहाल में आपने सुना होगा ग्लोबल एआई समिट हुआ जिस पर हमने सेशन किया था। ग्लोबल एआई समिट में इन दोनों कंपनियों ने बाकायदा इसका रिप्रेजेंटेशन भी किया है और इसकी घोषणा भी यहाँ पर की गई है। जब इतनी बड़ी घोषणा की गई तो इसने ध्यान आकर्षित किया कि अब भारत क्या करने वाला है। इन्होंने ये कहा कि हम एलियो यानी निचली कक्षा जो है पृथ्वी की, उसमें ये जो सैटेलाइट है या फिर हम कहें जो रॉकेट का जो अंतिम चरण है उसको स्थापित करेंगे। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो ऑर्बिट होती है, ऑर्बिट जैसे मान लो ये पृथ्वी है तो पृथ्वी की ऊंचाई से अलग अलग ऊंचाई पर ऑर्बिट बनाई गई हैं। तो लगभग ये मान के चलिए इसे कहते हैं लो अर्थ ऑर्बिट, और लो अर्थ ऑर्बिट की जो ऊंचाई है पृथ्वी की सतह से 400 किलोमीटर से लेकर 1500 किलोमीटर तक लगभग मानी जाती है। यानी 400 किलोमीटर से 1500 किलोमीटर के बीच में कोई सैटेलाइट स्थापित किया जाएगा तो उसे कहेंगे लो अर्थ ऑर्बिट। फिर लगभग 20,200 किलोमीटर तक होती है मीडियम अर्थ ऑर्बिट और 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक होती है हाई अर्थ ऑर्बिट, जिसमें हम जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट भेजते हैं जो संचार उपग्रह भी कहलाते हैं। लो अर्थ ऑर्बिट में जिसमें ये अभी स्थापना की बात कर रहे हैं, यहाँ पर रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट भेजे जाते हैं। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो कि पृथ्वी का अवलोकन करते हैं, यानी पृथ्वी पर पूरी पर नजर रखते हैं, पृथ्वी के संसाधनों का अध्ययन करते हैं। तो यहां से पृथ्वी का अवलोकन करना, क्योंकि कैमरे सेंसर इनसे ये कम दूरी है, तो कम दूरी होने के कारण 36,000 किलोमीटर पर तो बहुत ज्यादा है, तो वहां से संचार तो संभव है लेकिन पृथ्वी की पिक्चर खींचना, 3D इमेजिंग वगैरह करना ये संभव नहीं होता। तो इस ऑर्बिट में ही जनरली अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन के लिए पृथ्वी के लिए सैटेलाइट भेजे जाते हैं। तो यहीं पर हम ये काम करने जा रहे हैं, ये बात इन्होंने कही है। अच्छा, तो आप सभी न्यूज में इस समय देख सकते हैं कवरेज यही है। अब इसको देखो ध्यान से सुनिए, ध्यान से इसमें क्या क्या चीजें हुई हैं अब मैं ध्यान से आपको एक एक करके बताता हूं। एक कंपनी हो गई नीव क्लाउड, एक हो गई अग्निकुल कॉस्मोस। दोनों ने मिलकर क्या डिसाइड किया कि हम अब अपना एआई डेटा सेंटर बनाएंगे और ये एआई डेटा सेंटर जो है वो कहां पर बनाया जाएगा, अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष में जो ये एआई डेटा सेंटर बनाया जाएगा इसे अग्निकुल का रॉकेट है, अग्निकुल के रॉकेट का नाम यहाँ पर अग्निबाण है, और अग्निबाण जो रॉकेट है वो जब जाएगा तो उसकी जो लास्ट स्टेज है उसी को हम एआई डेटा सेंटर में कन्वर्ट कर देंगे। इसे लॉन्च कहाँ से किया जाएगा, लॉन्च करने के लिए मैं आपको बता दूं कि इसके लिए जो लॉन्च सेंटर की आवश्यकता होती है वो किसी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी के पास नहीं है, सरकार के पास। यानी भारत का जो लॉन्च सेंटर है श्रीहरिकोटा में, SDSC सतीश धवन स्पेस सेंटर, वहीं से इसको लॉन्च किया जाएगा। कब तक लॉन्च किए जाने की संभावना है, इन्होंने कहा कि इसका पहला परीक्षण हम 2026 के अंत तक, यानी इसी साल ये परीक्षण हो जाएगा और 2027 तक हम इसका एक कॉमर्शियल जो प्रोजेक्ट है उसको भी लॉन्च कर देंगे। यानी एक तरीके से ये मार्केट में जो ऑपरेटिंग जो प्रोसेस है उसके तहत आ जाएगा, कॉमर्शियल इसका प्रोजेक्ट है जो वो मार्केट में आ जाएगा। और इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 में इसकी घोषणा की गई है। अग्निबाण रॉकेट से डेटा सेंटर तक, यानी जो अग्निबाण रॉकेट है उसकी जो अपर स्टेज है उसी को हम सैटेलाइट के रूप में कन्वर्ट कर देंगे। अपर स्टेज जो ऊपरी हिस्सा है ये रॉकेट का, उसी को यहाँ पर डेटा सेंटर में बदलकर इसे पृथ्वी की एलियो कक्षा में घूमने के लिए छोड़ दिया जाएगा और यही अंतरिक्ष डेटा सेंटर या एआई डेटा सेंटर के रूप में काम करेगा। दुनिया में ये पहली बार शेयर्ड हार्डवेयर मॉडल है। ये किसने कहा है, ये अग्निकुल कॉस्मोस जो कंपनी है उसके सीईओ हैं श्रीनाथ रविचंद्रन। इन्होंने ये कहा है कि दुनिया में शायद ही ऐसा पहली बार हो रहा है, यानी दुनिया का एक पहला मिशन है कि हम एक रॉकेट के ही किसी पार्ट को डेटा सेंटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। अभी तक दुनिया में एलन मस्क ने घोषणा की है तो उन्होंने ये कहा है
कि हम रॉकेट के साथ सैटेलाइट भेजेंगे, यानी डेटा सेंटर बनाकर भेजेंगे। लेकिन हमने कहा डेटा सेंटर हम बनाकर भेजेंगे, लेकिन रॉकेट के हिस्से को ही उसमें बदलेंगे, ताकि रॉकेट का जो अपर स्टेज है, जो कचरे के रूप में घूमना था, अब वो कचरा जो है कचरा नहीं रहेगा, बल्कि एक एआई डेटा सेंटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो भारत इसे श्रीहरिकोटा से लॉन्च करेगा। इसमें 500 किलोग्राम तक के चिप्स लगाए जाएंगे, एआई चिप्स। एआई चिप मतलब सेमीकंडक्टर चिप की बात कर रहा हूं मैं, सेमीकंडक्टर चिप, जो कि बहुत ज्यादा हाई परफॉर्मिंग चिप होंगी। और इनको बनाएगा कौन? इनको दूसरी कंपनी नीव क्लाउड बनाएगी। इनको जो बनाने जा रही है वो कौन सी कंपनी है? नीव क्लाउड। और ये 350 से 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो ऑर्बिट है उसमें परिक्रमा करेंगे। और ये भी बता दूं आपको कि जो लो अर्थ ऑर्बिट है, इसमें जब कोई सैटेलाइट परिक्रमा करता है तो वह लगभग एक परिक्रमा करने में, पृथ्वी की एक परिक्रमा करने में 85 से 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का समय लेता है। एक दिन यानी 24 घंटे में ये पृथ्वी की लगभग 16 परिक्रमा कर लेता है। तो ये एआई डेटा सेंटर पृथ्वी की 16 परिक्रमा करेगा एक दिन के अंदर। चलिए, अब इससे देखो फायदे क्या क्या होने वाले हैं समझना। आप सभी ने ये तो सुना ही होगा कि जब पृथ्वी पर एआई डेटा सेंटर बनाए जाते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, यानी विद्युत ऊर्जा की बहुत ज्यादा खपत होती है, बहुत ज्यादा विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है और पानी की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए विद्युत और कहेंगे हम पानी, इन दोनों के कारण बहुत ज्यादा लागत भी आती है। लेकिन अगर आप यही चीज स्पेस में कर रहे हैं तो स्पेस में जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं टेम्परेचर डिक्रीज होता है, यानी तापमान घटता है। तो कूलिंग की जो समस्या जो कि पृथ्वी पर है वो स्पेस में नहीं आएगी, यानी वहां पर कूलिंग ऑलरेडी पहले से है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो जाता है ऊंचाई पे जाने पर, तो प्राकृतिक कूलिंग होगी तो इसमें लागत भी कम हो जाएगी। फिर दूसरी बात, पृथ्वी पर सौर ऊर्जा, सोलर पैनल जो लगाकर भेजे जाते हैं, डेटा सेंटर बनाने के लिए सोलर पैनल लगाए जाते हैं। अब सोलर पैनल जो हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं? सौर ऊर्जा पर, पृथ्वी की सूर्य की ऊर्जा पर। लेकिन बादलों के कारण, रात्रि के कारण या फिर वायुमंडल के कारण ऊर्जा की जो उपलब्धता है सौर ऊर्जा की, वो पृथ्वी पर सीमित होती है, सोलर पैनल सीमित रूप से काम कर पाते हैं। लेकिन अगर आप अंतरिक्ष में बात करें इसकी, अंतरिक्ष में जो सोलर पैनल लगा होगा इसके ऊपर, वहां पर सूर्य की सीधी किरणें आएंगी, लगातार आएंगी, तो वहां सोलर एनर्जी जो है वो ज्यादा बनेगी और इससे जो बैटरी है, इस पूरे सिस्टम की जो बैटरी है, उनको चार्ज होने में यहाँ पर बहुत शीघ्रता से चार्ज हो पाएंगी, अच्छे से काम कर पाएंगी। ये जो ये जो एआई डेटा सेंटर है, इसमें तेज डेटा प्रोसेसिंग होगी। तेज डेटा प्रोसेसिंग का मतलब लो लेटेंसी। लेटेंसी का मतलब क्या होता है कि आपने साहब इनपुट दिया और आउटपुट आने में कितना समय लगा। अगर इनपुट और आउटपुट के बीच में समय न्यूनतम है तो हम कहते हैं कि विलंबता कम है, यानी लो लेटेंसी है। तो अगर वो तभी होगा जब प्रोसेसिंग फास्ट होगी, आपने इनपुट दे रहे हैं साथ ही साथ आउटपुट मिल गया, इसका मतलब इसमें लेटेंसी क्या है? कम है। तो ये कह रहे हैं कि यहां से जब हम डेटा ट्रांसफर करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे, तो यहाँ लेटेंसी बिल्कुल कम हो जाएगी, यानी यहाँ पर रियल टाइम जो एप्लीकेशंस हैं समुद्री निगरानी के लिए, डिफेंस के लिए, या फिर आप आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो वहां पर डेटा प्रोसेसिंग बहुत फास्ट होगी और इनमें हमें सुविधाएं मिलने वाली हैं। यहाँ पर देखिए नीव क्लाउड जो है उसकी तरफ से जो ट्वीट किया गया, द फ्यूचर ऑफ एआई इज नो लॉन्गर अर्थ बाउंड, यानी ये पृथ्वी से बंधा हुआ नहीं है एआई का फ्यूचर जो है। और ये कह रहे हैं नीव क्लाउड पार्टनर विद अग्निकुल कॉस्मोस टू एनविजन इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस एआई पावर्ड डेटा सेंटर टू लो अर्थ ऑर्बिट पावर्ड बाय सोलर एनर्जी एंड बिल्ट फॉर सॉवरेन डिस्ट्रीब्यूटेड इंटेलिजेंस। यानी हम अग्निकुल के साथ में मिलकर एआई डेटा सेंटर बनाने जा रहे हैं, इसकी घोषणा यहाँ पर की गई है। ये सोलर एनर्जी से चलेगा और लो अर्थ ऑर्बिट में होगा। दूसरी तरफ अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा भी ये कहा गया है कि हम्बल टू अनाउंस अवर पार्टनरशिप with Neve Cloud, a unique customer for our पेरेंटेड रॉकेट अपर स्टेज, यानी जो हमारा रॉकेट है उसके ऊपरी हिस्से को ही हम इसमें कन्वर्ट करने के लिए जा रहे हैं। तो देखिए अब सुरक्षा की भी बात कर लें कि ये जो एआई डेटा सेंटर होते हैं इनमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, बहुत पैसा खर्च होता है, बहुत आकार में बड़े होते हैं। प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं, बाढ़, भूकंप या फिर किसी प्रकार का तूफान, तो इनमें पृथ्वी पर तो नुकसान होगा। लेकिन यही चीज अगर अंतरिक्ष में देखी जाए तो ये डेटा सेंटर सिक्योरिटी पर्पज से काफी सेफ होते हैं, यानी यहाँ पर इन पर किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। दूसरी तरफ अंतरिक्ष में हम डेटा सेंटर की जो क्षमता को डेवलप कर रहे हैं वो मैं आपको बताया अभी कि लगभग इसमें 500 हाई परफॉर्मेंस एआई चिप जो है वो इंक्लूड की जाएंगी और उनके माध्यम से सिग्नल प्रोसेसिंग की जाएगी। सोलर पैनल का इसमें उपयोग किया जाएगा, ऊर्जा को ऑनबोर्ड बैटरियों में स्टोर किया जाएगा। ये कहते हैं कि इसकी जो क्षमता है
क्षमता क्या है वो समझ लीजिए। एक सिंगल सैटेलाइट एक दिन में करीब 10 मिलियन एआई संचालित कॉल को प्रोसेस कर सकता है। यानी एक सैटेलाइट से 10 मिलियन कॉल जो है वो प्रोसेसिंग हो सकती है एआई पर आधारित। 1 लाख यूजर को एक साथ सर्विस दी जा सकती है। एलन मस्क ने जब से ये घोषणा की है पूरी दुनिया में ये चर्चा का विषय है, लेकिन एलन मस्क का प्लान बहुत बड़ा है, लेकिन कब एग्जीक्यूट होगा ये अभी समय की बात है। अभी तक कोई डेट इन्होंने निर्धारित नहीं की है, लेकिन अग्निकुल ने अपनी डेट निर्धारित कर दी है यहां पर। लेकिन इनका प्लान यही है कि हम जो रॉकेट भेजेंगे उस रॉकेट में ऊपर हम क्या करेंगे, एक सैटेलाइट भेजेंगे, सैटेलाइट का पूरा एक जाल बनाएंगे और एआई डेटा सेंटर बनाया जाएगा। लेकिन अग्निकुल कॉस्मोस ने कहा कि हम अपर स्टेज इसी को ही क्या करेंगे, एआई डेटा सेंटर में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। और कब तक करने जा रहे हैं, 2026 तक। अगर ये टेस्ट सफल रहता है तो अंतरिक्ष से एआई सेवाएं देने वाला दुनिया का अग्रणी देश बन जाएगा भारत। भारत वो देश होगा जिसका एआई डेटा सेंटर पृथ्वी पर नहीं बल्कि अंतरिक्ष में मौजूद है, यानी अंतरिक्ष से हम सर्विस देंगे। भारत का एआई पर केंद्रित यह डेटा सेंटर काफी अलग और उन्नत माना जा रहा है, क्योंकि यह रॉकेट की एक विशेष टेक्नोलॉजी के द्वारा भेजा जा रहा है। अब इसमें और चीज देखिए हम कि किन किन सेक्टर्स में हमें बहुत ज्यादा अच्छी सुविधाएं इससे मिल सकती हैं एआई डेटा सेंटर से। इसके माध्यम से हम सीमाओं की निगरानी को रियल टाइम डेटा के साथ एनालिसिस कर पाएंगे। जो हमारे बॉर्डर हैं उन पर हम एनालिसिस बहुत अच्छे से कर सकते हैं, निगरानी कर पाएंगे। समुद्र के बीच जहाजों और तेल के कुओं की दूरस्थ निगरानी हो पाएगी। बाढ़ या भूकंप जैसी स्थितियों में तत्काल डेटा प्रोसेसिंग होगा, यानी डिसास्टर मैनेजमेंट के क्षेत्र में। ड्रोन और रोबोटिक्स की अगर बात करें तो बिना किसी देरी के स्वायत्त प्रणालियों को निर्देश देना, यानी जो ऑटोनोमस सिस्टम है उनमें बिना किसी विलंबता के, बिना लेटेंसी के यहाँ पर सिग्नल पहुंचेगा। और रिमोट हेल्थ केयर, यानी हम दूर दराज के इलाकों में सर्जरी और चिकित्सा परामर्श के लिए डेटा सपोर्ट सिस्टम यहाँ पर अवेलेबल करा पाएंगे। ये फायदे इससे होने वाले हैं। रॉकेट जिसकी हम बात कर रहे हैं, अग्नि बाण, जो कि अग्निकुल कॉस्मोस का रॉकेट है, ये एक ऑलरेडी अपने आप में कमाल था अग्निकुल का। उसका कारण है कि ये 3D प्रिंटेड रॉकेट है, 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी से डेवलप किया गया रॉकेट था और ये भारत में पहला था, भारत में इतिहास रचा गया। अब इसी रॉकेट का उपयोग यहां पर किए जाने की संभावना है। तो ये था दोस्तों हमारा आज का सेशन। आप समझ गए होंगे कि एआई डेटा सेंटर जो हम अंतरिक्ष में बनाने जा रहे हैं इसके क्या मायने हैं। वैश्विक स्तर पर आज तक किसी भी देश ने ऐसा नहीं किया है। अगर भारत की कंपनी ऐसा कर पाती है तो ये एक ऐतिहासिक क्रांतिकारी कदम होने वाला है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको सेशन समझ में आया होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर जरूर कर दें। जय हिंद, जय भारत।